काफ़ी सारे लोगों के जो है वो कॉल्स आ रहे थे और उनका ये कहना था कि आखिर क्यों ओल्ड एज पेंशन और विडो पेंशन जो है वो सस्पेंड की गई है या क्यों उसको जो है वो फ़िलहाल रोका गया है, क्योंकि बहुत सारे फैमिलीज़ ऐसी हैं, बहुत सारे जो विडोज़ हैं, जो ओल्ड एज लोग हैं, उनकी जो है लाइफ और उनका जो घर का जो गुजारा है उसी पेंशन के ऊपर जो है होता है। हालांकि पेंशन जो है सिर्फ मात्र 1000 है, लेकिन फिर भी उसमें जो है वो गुजर बसर करते हैं, अपना घर चलाते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं पिछले 2 महीनों से जो है वो बंद है। और पहले की बात करें तो एक इन्फॉर्मेशन जो है वो सामने आई थी जिसमें ये बताया गया था कि जो भी पेंशनर्स हैं, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन है या विडो पेंशन है, उनको दोबारा से जो है वो अपने डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करने हैं, दोबारा से जो है उनकी वेरिफिकेशन होगी और उसके लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से जो है कई सारी जगहों पे, कई सारी पंचायत के अंदर कैंप भी लगाए गए, लोगों को अवेयर किया गया और कई सारे लोगों की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वेरिफिकेशन भी हुई। लेकिन अभी तक जो है वो ओल्ड एज पेंशन हो चाहे वो विडो पेंशन हो, अभी तक वो रिलीज़ नहीं की गई है और लोग इसको लेकर काफ़ी समय से जो है वो परेशान हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मंजीत सिंह जी हैं, TSO तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ इनका कहना है और आखिर 2 महीनों से ओल्ड एज पेंशन और विडो पेंशन बंद क्यों है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी, एक खास सवाल जो जनता का भी है, जिसके लिए काफ़ी सारे कॉल्स हमें भी आते हैं और मे भी आपको भी आते होंगे, पिछले 2 महीने से जो है ओल्ड एज पेंशन और विडो पेंशन जो है वो बंद है और हालांकि ये बताया गया था कि आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन करानी है और कई सारे लोगों की ऑलमोस्ट हो भी चुकी है, लेकिन स्टिल अभी तक जो है उनकी पेंशन जो है उनके अकाउंट्स में नहीं पहुंची। और बहुत सारे लोगों की हम बात करें, रूरल एरिया में बात करें, चाहे हम अर्बन एरिया में बात करें, तो उनकी लाइफ जो है, उनका घर का गुजारा उसी से ऑलमोस्ट होता है। तो अभी 2 महीने से नहीं है तो वो कैसे जो है अपना घर का गुजारा जो है वो कर रहे होंगे, कब तक उनके लिए राहत की खबर जो है वो सामने आएगी? देखिए, इस पे जो डिपार्टमेंट है बिल्कुल वार फुटिंग पे काम कर रहा है। बेसिकली जो हमारी इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जो यूटी गवर्नमेंट द्वारा स्कीम चलाई जाती है पेंशन बेनिफिट लोगों को प्रोवाइड करने के लिए, इसमें आप ओल्ड एज पर्सनस की बात करें, विमेन डिस्ट्रेस में डेस्टिट्यूट्स आती हैं, डाइवोर्सी केसेस हैं, विडोज़ हैं, उसके अलावा जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस हैं, तो उसके अलावा ट्रांसजेंडर्स को भी ऐड किया गया 4th कैटेगरी को। तो यूटी गवर्नमेंट द्वारा जो स्कीम रन की जाती है इसमें कुछ बदलाव लाए गए। 8 सितंबर 2022 को ये स्कीम में बदलाव लाए गए हैं। उसके अलावा डिपार्टमेंट ने कहा लोगों को कि जो ऑलरेडी पेंशनर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग पेंशनर्स हैं, वो अपनी वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करें ऑनलाइन मोड पे jansugam.jk.gov.in के नाम से पोर्टल जो बना है। उसके अलावा जो फ्रेश केसेस हैं, फ्रेश एप्लीकेंट्स हैं, जो वो भी अप्लाई अपना ऑनलाइन मोड पे करेंगे। तो थोड़ा लोगों को भी वक्त लगा इस मोड पे अडॉप्ट करने में। नो डाउट डिपार्टमेंट ने काफ़ी कोशिश की। हम अपने डिस्ट्रिक्ट जम्मू की बात करेंगे तो चाहे वो GMC का दायरा है, चाहे वो फाफलंग हमारी पंचायत हैं, तो डिपार्टमेंट ने अवेयरनेस कैंप्स लगाए, अवेयरनेस ड्राइव चलाई, जो PRI मेंबर्स को हमने इसमें इन्वॉल्व किया ताकि लोग उन तक पहुंच के जो अपनी कोर्टर फॉर्मेलिटीज़ हैं पूरी कर सकें। ऑफिस में हमने विंडोज़ लगाई ताकि लोग जो भी आते हैं पता करने के लिए उनको बताया जा सके कि वो किस स्कीम में क्या गाइडलाइंस हैं, क्या चेक लिस्ट में उनको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं ऑनलाइन मोड पे। तो वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को एनरोल कर सकें। वी विल ट्राई कि कोई भी ऐसा एलिजिबल केस ना हो जो रह जाए, वंचित रह जाए। माफ़ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूँ यहाँ पर। इनरोल तो हम कर रहे हैं, लोगों की वेरिफिकेशन भी हो रही है, लेकिन पेंशन अभी तक उनके अकाउंट्स में, उनके पास जो है वो नहीं पहुँची। देखिए, 2 मंथ्स की पेंशन पेंडिंग है, अदरवाइज पेंशन क्रेडिट हो चुकी है। तो इसमें सैंक्शनिंग प्रोसेस में भी थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि ये 3 फेजेस से गुजर के पेंशन उनको जो निकलनी है, तहसील ऑफिस लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं, दैन एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफिस लेवल पे जाएंगी और देन लास्ट जो उनका जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, दैट इज डायरेक्टर सोशल वेलफेयर। जी, ये तो सर हो गया नए जो इनरोल होते हैं। नहीं, चाहे जो वो पहले से काफी टाइम से इनरोल है, जिनको काफी टाइम से मिल रही थी, लेकिन फिलहाल अभी 2-2.5 महीने से अगर हम बात करें तो एग्जिस्टिंग पेंशनर्स को भी सेम ही प्रोसीजर से गुजरना है। उनको भी ऑनलाइन मोड पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। जो भी पेंशनर्स ISS कैटेगरी के थ्रू पेंशन ले रहे थे यूटी गवर्नमेंट की स्कीम के द्वारा, उनको भी सेम डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपलोड करने हैं ऑनलाइन जाकर, जो कि फ्रेश एप्लीकेशंस नहीं करने, एप्लीकेंट्स नहीं करने हैं। तो दोनों का जो मोड ऑफ एप्लीकेशन है वो सेम रहेगा। आप नियरेस्ट
CSC सेंटर कोई उनके पास है, कोई खिदमत सेंटर है, कोई उनके पास साइबर कैफ़े है, तो वहाँ जाके वो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ऑनलाइन मोड पे स्विच करने का मकसद ही गवर्नमेंट का यही था कि लोग अपने घर के आसपास अपने नज़दीक से ही जो ऑनलाइन अप्लाई कर सकें, उनको ऑफिस में आके दूर दराज, जैसे मान लीजिए हम जम्मू तहसील की बात करते हैं तो यहाँ से मथवार का ब्लॉक भी कवर करते हैं, फ्लाई मंडाल भी कवर करते हैं, डंसाल भी कवर करते हैं, नगरोटा भी कवर करते हैं, मड भी, ऐसे दूर दराज की काफ़ी पंचायत और ब्लॉक हैं, वहाँ से लोगों को उठ के जम्मू आना पड़ता था। तो ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट करने का मेन मकसद यही रहता है कि लोग अपने ही नज़दीक जो उनके ऑनलाइन सर्विसेज के जो सेंटर्स होंगे वहीं से अप्लाई कर सकें, उनको ऑफिस में चक्कर ना लगाने पड़े। तो थोड़ा लोगों को जो है फॉर्मेलिटी समझने में दिक्कत पड़ रही थी। हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी एप्लीकेशंस आई हैं जो कि इनकम्प्लीट थी। मान लीजिए अगर राशन कार्ड PHH ज़रूरी है ओल्ड एज पेंशन के लिए और विडो पेंशन के लिए, उसमें NPHH जो लोग हैं वो भी अप्लाई कर रहे थे। हम उनको एप्लीकेशंस रिवर्ट कर रहे हैं, दैन उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आपकी ये डेफिशिएंसी है। सिमिलरली फॉर द पर्पस ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन UDID कार्ड जो है वो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया हुआ है, तो वो भी लोगों को थोड़ा न्यूज़ की जब भी बदलाव आता है लोगों को उसमें बदलाव में डलने में थोड़ा वक्त लगता है। तो ऐसे ही जो और एफिडेविट का एक प्रोविज़न रखा गया था इसमें कि बेनिफिशियरी इज़ नॉट अवेलिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम एनी अदर सोर्स, तो दैट हैज़ टू बी टेस्टेड बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो जहाँ जुडिशल मजिस्ट्रेट, कई लोग नोटरी का अटेस्टेड भी लगा रहे थे, कई लोग उसमें प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं बता पा रहे थे। स्टेट सब्जेक्ट के डोमिसाइल ज़रूरी किया गया है, तो कई लोग अपना PRC या कोई और डॉक्यूमेंट लगा रहे थे, तो लोगों को भी दिक्कत आ रही थी। हम लोगों के साथ बिल्कुल राब्ता कायम करके रखे हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो एप्लीकेशन रिवर्ट हो रही हैं उनको भी हम इन्फॉर्म कर रहे हैं, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं, उनके PRIs को बोल रहे हैं कि ये डेफिशिएंसीज हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि काइंडली वो कंप्लीट कर लें। तो जो केस सैंक्शन हो चुके हैं या इस फेज से गुजर चुके हैं, चाहे वो तहसील ऑफिसर लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लेवल पे या डायरेक्टेड लेवल पे, उनकी सैंक्शनिंग हो रही है और जल्दी ही उनको डिस्बर्समेंट हो जाएगी। जी, इसके तहत प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसके तहत भी लोगों को जो है वो राहत की एक जो स्कीम है उसके तहत भी एक इंस्टॉलमेंट फ़िलहाल लोगों को मिल पाई है। उसके बाद बाकी कुछ इंस्टॉलमेंट्स पेंडिंग है और लोगों का थोड़ा सा काम हो चुका है और बाकी ऐसे ही जो है वो अभी पेंडिंग पड़ा है। और लोग ये सोच रहे हैं कहीं ना कहीं इससे अच्छा होता कि अगर हम इसमें जो है इंडल्ज ही ना होते कि चलो पहले जैसे थे वैसे ही रहते। तो उसका क्या फ़ायदा, एक इंस्टॉलमेंट दे दिया और लोगों का आधा काम हो गया। जब मान लीजिए प्लंथ लोगों ने डाल दिया, जो दीवारें बन गई और ऊपर का काम कुछ हुआ ही नहीं। देखिए मैं आपका जो समझ रहा हूँ, जो आप ये लोगों की परेशानी यहाँ उजागर कर रहे हैं, बेसिकली गवर्नमेंट की यही मंशा रहती है कि एलिजिबल लोगों तक जो बेनिफिट पहुँच पाए। ऐसे हमारी पेंशन भी हमने सैचुरेशन अचीव की थी। सैचुरेशन का मतलब है कि हमने वी ट्राइड और बेस्ट की जो चाहे वो रूरल एरिया है चाहे वो अर्बन एरिया, वहाँ कोई पेंशन से वंचित ना रह जाए। आप देखेंगे कि फार फ्लंग पंचायत भी जो हैं, फ्लाई मंडाल लगा लीजिए, मथवार लगा लीजिए, ब्लॉक आप अखनूर की बात कीजिए, बिश्नाक की बात कीजिए, जम्मू की बात की, वहाँ भी आपको ऑलमोस्ट सार बेनिफिशियरी कवर्ड मिलेगा स्कीम में। हाँ, ये अलग बात है कि थोड़ा इसमें नॉर्म्स रिवाइज कर दिए गए। तो गवर्नमेंट की ये मंशा रहती है कि कहीं ना कहीं कोई इन एलिजिबल, क्योंकि कई बार देखने को आता है कि मान लीजिए किसी एप्लीकेंट ने अप्लाई किया पेंशन के लिए, बेनिफिट ले रहा है, उसके बाद वो कुछ देर के बाद उसकी एलिजिबिलिटी नहीं रहती है। मान लीजिए किसी विडो ने री मैरिज कर ली, तो उनको इन्फॉर्म करना चाहिए डिपार्टमेंट को कि मेरी री मैरिज होगी, मेरी विडो पेंशन स्टॉप कर दी जाए। किसी की जॉब लग गई है या कुछ और कोई डिजीज केस हो गया है, डेथ हो गई है, तो उनकी फैमिली को टाइमली इन्फॉर्म कर देना चाहिए डिपार्टमेंट को कि पेंशन काइंडली स्टॉप कर दें। तो वेरिफिकेशन ड्राइव के दौरान ये चीज़ें कई बार नज़र आई, शायद यही हायर अथॉरिटीज़ की नज़र में आई। सोशल वेलफेयर की तरफ से स्कीम्स हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं। आपने बता ही दिया मेन पेंशन स्कीम के बारे में। तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पेंशन प्रोवाइड करता है एट द रेट 1000 रुपीज़ पर मंथ टू ओल्ड एज पर्सनस, वुमेन इन डिस्ट्रेस और डिसेबल पर्सनस को। उसके अलावा मैरिज असिस्टेंस स्कीम है जहाँ गरीब लड़कियों को शादी के वक्त 50,000 रुपीज़ का एक रिलीफ मिलती है। उसके अलावा स्कॉलरशिप स्कीम हमारी प्री मैट्रिक है, पोस्ट मैट्रिक है, और तमाम हमारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस रन कर रहे हैं, ऐसे पलाश, पलीशा, बहर आश्रम है, नारी निकेतन है, रेजिडेंशियल स्कूल ऑफ ब्लाइंड्स हमारा है, यहाँ पर रूपनगर में लोकेटेड है। उसके अलावा डिपार्टमेंट नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जो है तमाम जो अवेयरनेस ड्राइव चला रहा है और काफ़ी सारी स्कीम्स रन कर रही हैं, चाहे वो आप डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की बात करें, उसके अलावा वन स्टॉप सेंटर है। तो ये सारी स्कीम्स डिपार्टमेंट के थ्रू रन हो